कि अब दुकान वाले को क्या मालूम कि हमारी दुकानियन में भगवाने घूम रहे हैं। जज साहब जो थे ना वृंदावन वाले, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक केवट की गवाही देने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा। केवट ने एक केवट था, तो उसके शहर में एक सेठ जी बड़े पैसे वाले थे। तो केवट ने सेठ से पैसा उधार लिया और समय अनुसार केवट ने सेठ का पैसा लौटा दिया था। रुपया लेने के बाद भी सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया कि इस केवट ने मेरा पैसा नहीं लौटाया। तो जज साहब ने पूछा केवट से, ये बताओ तुमने जब रुपया लौटाया तो वहां पर कौन था? तो केवट बोला कि केवल 3 लोग थे। कौन कौन? सेठ जी, मैं और मेरे राम जी थे, मेरे रघुनाथ जी थे वहां पर। तो जज साहब समझे कि शायद रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा। तो अगली तारीख पर रघुनाथ जी के आने की गवाही देने के लिए पत्र भेज दिए जज साहब ने। अब वो कोर्ट का संतरी पहुंचा गांव में। केवट जी गांव में अब पहुंचा जब, तो सबसे पूछा कि ऐसा है, ये बताओ रघुनाथ नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है? तो गांव वाले कहे रघुनाथ नाम का कोई आदमी है ही नहीं हमारे गांव में, लेकिन हाँ एक रघुनाथ जी का मंदिर है, आप वहां चले जाइए, पूछ लीजिए, शायद आपको पता हो जाएगा। तो वो कोर्ट का संतरी पहुंचा मंदिर पर, पुजारी जी के सामने जाकर के कहा रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है क्या? पुजारी तुम्हारा नाम रघुनाथ है? तो उन्होंने कहा कि रघुनाथ नाम का आदमी तो नहीं मिलेगा, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर आपको समक्ष दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने वो पत्र पुजारी जी को दे करके चला गया। अब पुजारी जी सोचने लगे, महाराज आज तक तो आपके लिए मालपुए आए, आज तक तो आपके लिए आभूषण आए, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि कोर्ट से आपके लिए सामने पत्र भेजा गया। भगवान उस केवट का विश्वास घटने मत दीजिएगा। आपको सच बताऊं, जिस दिन तारीख था, पुजारी जी भगवान को इतना अच्छे अच्छे आभूषण पहना दिए, वस्त्र पहना दिए कि बाबा जाएंगे तो कोई ये ना कह पाए कि ये भगवान नहीं। परंतु जब केवट पहुंचा जज के सामने, तो कोर्ट का आदेश हुआ कि गवाही को पेश किया जाए। तो जब ये केवट हारने वाला था, तब तक बाबा रघुनाथ जी पहुंचे। भगवान का स्वरूप है कि हम ही हैं रघुनाथ। और यकीन मानिए कि एक ही वाक्य में पूरा केस समाप्त हो गया। जज साहब सोचे कि पहला गवाही देख रहा हूं कि एक ही वाक्य में सब केस समाप्त। तो सभी लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन जज साहब डिस्टर्ब हो गए और घर जाके उन्होंने विचार विमर्श किया कि ऐसा कौन गवाही था कि एक ही वाक्य में सारा केस समाप्त हो गया। तो रो रहा था। तो जब केवट जाने लगा, तो केवट को कहे भैया सुनो, वो कौन थे? तो केवट ने कहा हम तो नहीं जानते, इनको मैंने पहली बार देखा, ये
गवाही देने के लिए ये भी थे भी नहीं वहां पे जब मैं पैसा दे रहा था। तो केवट कुछ समझ में नहीं आए, परंतु जज साहब को समझ आ गया कि ये तो स्वयं भगवान है। अब जज साहब लगे रोने कि बताओ, भगवान के प्रांगण में हम लोग खड़े होते हैं, भगवान के यहाँ हम खड़े होते हैं, आज मैंने अपने कटघरे में भगवान को खड़ा किया। बड़ी रोने लगे। तो पत्नी आकर के कहने लगी कि आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आज मैंने भगवान को अपने कटघरे में, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के भगवान सब कुछ हैं, और आज उन्हें हम कटघरे में रखे, यही बात की हमें बड़ी दुख है। तो पत्नी ने कहा कि आप जानकर थोड़ी किए हैं, आप मत रोइए। उन्होंने कहा कि जिस देव को पूजा मैंने दिल में, उस देव को मैं ना पहचाना। मेरे सामने भगवान है, परंतु मैं उन्हें पहचान ना सका, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है प्रिय। तो जज साहब जब से ये दर्शन प्राप्त किए, कहा जाता है कि जज साहब कभी जमीन पर बैठे नहीं कि आज से मेरा दंड है, जो भगवान को मैंने उन्हें खड़ा किया अपने कटघरे में, यही मेरी सजा है कि हम अब कदापि नहीं बैठ सकते। और कहा जाता है कि वो अपनी प्राण त्याग दिए परंतु कभी बैठे नहीं। ये होती है सच्ची भक्ति, ये होती है सच्चा मार्ग। राधे राधे।